प्यार अपनापन दिखाना बेकार है, इसकी कोई कीमत नहीं है यहाँ। जिसका दिल पत्थर का हो उसको फर्क नहीं पड़ता। क्यों है जूनियर एनटीआर और रामचरण की दोस्ती के चर्चे? क्या जूनियर एनटीआर और चरण ने खुद की अपनी हिंदी डबिंग? क्या राजामौली ने जूनियर एनटीआर को दौड़वाया बुल्गारिया के जंगलों में? हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राफ स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे RRR में आने वाली एनटीआर जूनियर और रामचरण की जोड़ी के बारे में, उनकी दिलचस्प दोस्ती और इस फिल्म के लिए उनके द्वारा की गई कड़ी मेहनत के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। 2022 का साल सिनेमा जगत के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस साल बहुत बड़ी बड़ी और मोस्ट अवेटेड मूवीज रिलीज जो होने वाली हैं, जैसे कि RRR, KGF चैप्टर 2, गंगूबाई काठियावाड़ी, हीरोपंती 2, ब्रह्मास्त्र, आदिपुरुष और राधेश्याम, जिनमें साउथ इंडियन फिल्में आगे निकलती नजर आ रही हैं अपने बेहतरीन डायरेक्शन, दिलचस्प स्टोरी लाइन के साथ। और इतना ही नहीं, इन फिल्मों का नॉर्थ इंडिया में भी मार्केट और फैन बेस फैलता ही जा रहा है। आज हम बात कर रहे हैं SS राजामौली की आने वाली बिग बजट फिल्म RRR के बारे में, जिसमें साउथ के सुपरस्टार्स एनटीआर जूनियर और रामचरण एक साथ दिखने वाले हैं। ये फिल्म वैसे तो 7 जनवरी को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना के एक बढ़ते केस की वजह से इस फिल्म की रिलीज को एक बार फिर पीछे हटा दिया गया है। और अब खबर ऐसी है कि ये मल्टी स्टारर फिल्म ईद के मौके पर बड़े पर्दे पर दस्तक दे सकती है। जब RRR की ऑफिशियल अनाउंसमेंट 2018 में की गई थी और जब ये खबर मिली थी कि एनटीआर जूनियर और रामचरण दोनों एक साथ आने वाले हैं, तब से ही दर्शक इन दोनों महानायकों की जोड़ी को एक साथ देखने के लिए बेकरार है। ये उतनी ही बड़ी बेकरारी है जितनी शाहरुख और सलमान को साथ देखने के लिए रहती है, क्योंकि ये दोनों अभिनेता भी अपनी दोस्ती के लिए जाने चाहते हैं और इस फिल्म में भी दोनों के किरदार दोस्त ही हैं। अब जब दोस्तों हम इन दोनों साउथ सुपरस्टार्स की दोस्ती की बात कर ही रहे हैं, तो हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि RRR के एक प्री रिलीज इवेंट पर इन दोनों अभिनेताओं ने एक दूसरे के बारे में क्या कहा। RRR का एक प्री रिलीज इवेंट चेन्नई में हुआ था, जिसमें डायरेक्टर राजामौली, प्रोड्यूसर दिव्या विदान्या, दोनों अभिनेता एनटीआर जूनियर और रामचरण अपनी को स्टार आलिया भट्ट और ओलिविया मॉरिस के साथ शामिल थे। जब एनटीआर स्पीच दे रहे थे, तब उन्होंने रामचरण के बारे में बोलते हुए कहा, मैं नानबा चरण रामचरण के साथ RRR का हर सीन बार बार शूट करना चाहूंगा, ताकि मैं उनके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिता सकूं। ये अंत नहीं है, ये तो शुरुआत है। और जब रामचरण जूनियर एनटीआर के साथ अपनी दोस्ती के बारे में बात कर रहे थे, तब उन्होंने भावुक होते हुए कहा, मैं इस फिल्म में काम कर रहे सभी को धन्यवाद करना चाहूंगा, लेकिन तारक यानी एनटीआर का नहीं, क्योंकि उनके लिए तो भगवान का शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा भाई दिया। और वो आगे ये भी कहते हैं, वैसे तो नानबा यानी कि एनटीआर और मेरे बीच सिर्फ 1 ही साल का फर्क है, लेकिन असल जिंदगी में वो एक बच्चे जैसे हैं, लेकिन उनकी पर्सनालिटी शेर जैसी है। मुझे इस फिल्म के बारे में भी सबसे ज्यादा मेरी और तारक की दोस्ती ही पसंद है, और मैं इस दोस्ती को अपने आखिरी सांस तक निभाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। दोस्तों, इन दोनों अभिनेताओं की स्पीच पर हम ये कह सकते हैं कि दोनों के बीच दोस्ती कितनी गहरी है। और साथ ही में फिल्म के डायरेक्टर SS राजामौली ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि एनटीआर जूनियर और रामचरण सेट पर ही हंसी मजाक करते थे, और उनकी को स्टार आलिया भट्ट भी यही कह रही थी कि दोनों अभिनेता सेट पर तमिल में एक दूसरे की खिंचाई करते रहते थे, और मजाक में ये भी कह रही थी कि वो दोनों आपस में इतने बिजी होते थे कि मुझे तो इग्नोर ही कर देते थे। अब दोस्तों, इन दोनों की ऑफ स्क्रीन दोस्ती के चर्चे तो हमने सुने हैं, अब इनकी ऑन स्क्रीन दोस्ती को सब ठीक रहा तो ईद के मौके पर देख पाएंगे। ये तो बात थी एनटीआर जूनियर और रामचरण की दोस्ती के बारे में, लेकिन ये दोनों साउथ के सुपरस्टार्स अपना काम भी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करते हैं। सुनने में आ रहा था कि इन दोनों अभिनेताओं ने अपने डायलॉग्स की हिंदी डबिंग खुद की है, और डायरेक्टर राजामौली ने भी इस खबर की पुष्टि की थी। दोनों अभिनेता सेट पर अपने ट्रांसलेटर्स के साथ नजर आते थे। एक बहुत ही खास बात है कि दोनों साउथ एक्टर्स के नॉन साउथ इंडियन फैंस के लिए, क्योंकि दोस्तों वो सब इनको पहली बार हिंदी बोलते हुए सुन पाएंगे। दोनों अभिनेताओं ने अक्टूबर 2018 में एक स्पेशल वर्कशॉप में भी काम किया था, जिसमें उन्होंने इस फिल्म के एक्शन सीक्वेंसेस के लिए फिजिकल ट्रेनिंग ली थी। अब डायरेक्टर राजामौली ने एनटीआर जूनियर के बारे में एक दिलचस्प बात बताई थी कि RRR के एक सीन में एनटीआर को कांटों भरे जंगल में खुले पांव दौड़ना था, और इस रनिंग सीन सीक्वेंस की प्रैक्टिस के लिए राजामौली ने एनटीआर को बुल्गारिया के जंगलों में नंगे पैर दौड़वाया था, ताकि वो अपने कैरेक्टर में अच्छी तरह से फिट बैठ पाए और उनका शरीर भी उनका साथ दे सके।
और राजामौली ये भी बताते हैं कि उनके कहने पर एनटीआर जूनियर ने बिल्कुल एक फाइटर की तरह तेज दौड़ने की प्रैक्टिस की। वो नंगे पांव दौड़ रहे थे, इसलिए उन्हें कई कांटे भी चुभे और थोड़ी चोट भी आई थी। और ऐसा हर कोई एक्टर नहीं कर पाता, लेकिन जूनियर एनटीआर ने ऐसा करके साबित कर दिया कि वो एक सुपरस्टार क्यों है। हमें उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा एनटीआर जूनियर और रामचरण की दोस्ती के बारे में। अब आपका क्या ख्याल है, हमें जल्दी से कमेंट्स में बता दीजिए। साथ ही आप इन दोनों सुपरस्टार्स को पसंद करते हैं या नहीं, हमें ये भी बता दीजिएगा। हम लेते हैं आपसे इजाजत, हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ में। हमारी आज की राइटर है मनीषा विधानी।